आज की कहानी एक हैरान कर देने वाली पहेली है। कहते हैं कि राजमहल की ऊंची दीवारों के पीछे हमेशा चमक दमक और सुख समृद्धि ही नहीं होती। वहां राजसी फर्ज, रहस्य और कभी कभी ऐसी कस्में भी होती हैं जो पीढ़ियों तक किसी की जिंदगी बदल देती हैं। यह कहानी है एक ऐसे राजा की जिसकी रियासत समृद्ध थी, पर उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसकी दो संतानें, उसके दोनों राजकुमार, अब तक विवाह योग्य होने के बावजूद कुंवारे थे। राजा वृद्ध हो चुका था, उसके बाल सफेद और चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन उसके दिल में केवल एक ख्वाहिश थी, अपनी आंखों से अपने बेटों के घर बसते देखना। राजकुमारों का नाम था वीरेंद्र और अभिनव। दोनों बिल्कुल अलग स्वभाव के थे। वीरेंद्र बड़ा बेटा था, तेजस्वी, बहादुर, कठोर नियमों का पालन करने वाला, जबकि अभिनव छोटा बेटा था, शांत, भावुक और कला प्रेमी। दोनों की परवरिश महल में हुई थी, लेकिन उनके दिल में आजादी की चाह हमेशा से थी। राजा ने कई बार उनकी शादी के लिए योग्य कन्याएं ढूंढीं, बड़े बड़े राज्यों के रिश्ते आए, लेकिन दोनों बेटों ने हर बार किसी न किसी बहाने से इनकार कर दिया। राजा परेशान हो गया। एक दिन उसने सभा बुलाई और गरजती हुई आवाज में कहा, अगर तुम दोनों अपनी पसंद से शादी करना चाहते हो तो मेरी शर्त मानो। राज्य की परंपरा है कि राजकुमार तब तक विवाह नहीं कर सकते जब तक वे वीरता और बुद्धिमानी की कसौटी पर खरे न उतरें। तुम्हें इस जंगल में जाना होगा जो हमारे राज्य की सीमा के पार है। वह जंगल रहस्यमय है, अनदेखा है, और वहां जाने वाला अक्सर लौट कर नहीं आता। तुम दोनों वहां जाओ, अपने लिए दुल्हन ढूंढो, और जो रहस्य उस जंगल में छिपा है उसे सुलझाओ, तभी तुम राजमहल लौट सकोगे। राजकुमार चौंक गए। राजा ने यह बात इतनी सख्ती से कही कि कोई सवाल करने की गुंजाइश नहीं थी। अगले ही दिन दोनों भाई घोड़ों पर सवार होकर उस जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल का रास्ता कठिन था। पेड़ इतने ऊंचे कि सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। अजीब अजीब आवाजें गूंजती थीं। चारों तरफ जंगली जानवरों के पदचिन्ह और लताओं में लिपटी झाड़ियां। दोनों भाई साथ थे, लेकिन उनके विचार अलग। वीरेंद्र सावधान था, तलवार हमेशा हाथ में थामे, जबकि अभिनव हर पेड़, हर फूल को आश्चर्य से देखता, मानो किसी अद्भुत चित्रकला में हो। चलते चलते तीसरे दिन अचानक उन्हें एक झरना मिला। उस झरने के पास दो स्त्रियां पानी भर रही थीं। दोनों का रूप देखकर मानो समय ठहर गया। एक लड़की के लंबे काले बाल थे, आंखों में चुनौती और होंठों पर मुस्कान जो वीरेंद्र को भा गई। दूसरी लड़की के चेहरे पर मासूमियत, आंखों में गहराई और चाल में नजाकत थी। अभिनव का दिल उसी पल उसके लिए धड़क उठा। दोनों भाइयों ने अपना परिचय छिपाया, क्योंकि जंगल में वे सिर्फ यात्री थे, राजकुमार नहीं। उन लड़कियों का नाम था अनन्या और सानवी। वे एक जनजाति की थीं जो इस जंगल में रहती थीं, और उनकी दुनिया महल से बिल्कुल अलग थी। आजादी से भरी, रहस्यमयी और प्रकृति के करीब। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ीं। वीरेंद्र को अनन्या की तेजी और आत्मनिर्भरता आकर्षित करने लगी, जबकि अभिनव सानवी की कोमलता में खो गया। लेकिन यह जंगल सिर्फ प्रेम का स्थान नहीं था। यहां हर पेड़, हर पत्थर एक रहस्य समेटे था। कई बार उन्हें अजीब आवाजें सुनाई देतीं। कभी कोई परछाई पेड़ों के बीच से गुजर जाती, कभी रात को ऐसे गीत सुनाई देते जो इंसानी आवाजें नहीं लगतीं। एक रात जब चांद पूरा था और जंगल चांदी की रोशनी में नहाया हुआ था, अनन्या ने वीरेंद्र को एक बात बताई। यह जंगल सिर्फ हरा भरा नहीं है, यह शापित है। हमारे पूर्वजों ने कहा है कि इस जंगल के बीच एक प्राचीन मंदिर है, और उसमें एक ऐसा रहस्य छिपा है जो पूरे राज्य की किस्मत बदल सकता है। लेकिन उस मंदिर तक पहुंचना आसान नहीं है। वहां जाने वाला लौटकर नहीं आता। वीरेंद्र की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा यही वह कसौटी है जो राजा ने कही थी। उसने तय कर लिया कि वह उस मंदिर तक जाएगा। अभिनव भी उसके साथ जाने को तैयार हो गया। लेकिन क्या वे जान पाएंगे कि मंदिर में क्या है? क्या वहां सिर्फ खजाना है या कोई अंधेरा सच? क्या अनन्या और सानवी वही हैं जो दिखती हैं, या उनके पीछे भी कोई रहस्य है? और सबसे बड़ा सवाल, इस सफर के बाद कौन राजा बनेगा? ये जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।